तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हैलोजन का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन और हैलोजन एटम, हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें देखिए कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड बना है और कार्बन पर क्या है, पार्शली पॉजिटिव, और हैलोजन पर क्या है, पार्शली नेगेटिव। अब ये क्या है पार्शली पॉजिटिव, इस पर कार्बन पर ही क्यों है, हैलोजन पर क्यों नहीं है। तो अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यानी इधर चलेंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब यानी कि जो चार्ज है वो बढ़ेगा, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज़्यादा होती है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता कम होती है। तो फ्लोरीन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा हुआ, और कार्बन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम हुआ। अब बात कर लेते हैं कार्बन और हैलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज फ्रॉम CF टू Ci, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। बॉन्ड लेंथ में देखिए कि बॉन्ड लेंथ में क्या है कि जितना साइज अधिक होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या कह रहा है, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। इसमें लिखा है EN ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज, और पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड आल्सो डिक्रीजेज। इन हैलो एरीन्स की अगर बात करें, हैलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड होता है वो एक्वायर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हैलोजन एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन। और अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो प्रिपरेशन में हेलो एल्केन्स में देखिए प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम अल्कोहल। इसमें क्या होता है कि हैलोजन एटम यानी में हैलोजन एटम रिप्लेस होता है, उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में देखिए कि प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन इज रिप्लेस बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। इसमें क्या होगा, हैलोजन एसिड से जैसे रिएक्शन करेगा तो उसमें से ROH की स्थान पर RX हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये ROH से RX बना कैसे और H2O आया कैसे, तो इसके बारे में इसमें देखिए R और OH, तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। और इस हैलोजन और हाइड्रोजन एसिड का अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो H इसके साथ चला जाएगा और H2O बन जाएगा। उसके बाद में ये हैलोजन जो है वो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। अब बात करते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है कि अल्कोहल को कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाई जाती है तो RCl मिलता है, वाइट PPT मिलती है। अब 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, RCl इमीडिएटली बहुत ही जल्दी हो जाता है इसकी रिएक्शन, और 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लेता है 5 से 10 मिनट का, और 1 डिग्री में नो PPT एंड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर भी गर्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोमो एल्केन्स। एल्केन्स की बात करें, आर प्रिपेयर विद बाय हीटिंग ऑन अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रिपरेशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट क्या होगा, H2SO4। अब कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट होता है रिएक्शन में
रिएक्शन बहुत ही फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए कि अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जैसे रिएक्शन करवाई, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो RBr बना और वाटर निकल गया। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड। HBr ऑल्सो जनरेटेड इन सेतु बाय एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन KBr NaBr। ROH की रिएक्शन KBr और H2SO4 से करवाते हैं और गर्म करते हैं उसको, तो RBr और KHSO4 और H2O